सरकार मलकती इदारों में 405 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वज़ारत खजाना के मरकजी मॉनिटरिंग यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी है। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। और कराची में मसला एक नहीं है। सर्दी का आगाज होते ही कराची के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर मजीद कम हो चुका है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हो गए। मैं बात कर रही हूँ अफगानिस्तान की। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, जिसे गैर मुल्क की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की, मगर बदले में हमें क्या मिला? वहीं पे एक बुरी खबर भी आ रही है, इंतहाई बुरी खबर है और खौफनाक खबर है। इस पे तहकीक बाजवा साहब हमने की है और तहकीक ये है कि पिछले एक हफ्ते में 3000 से जायद पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से यूएई से वापस भिजवा दिया गया है। गरीबी में आटा गीला किसी के संग होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के संग होता है। बैठे बिठाए इन्होंने इनके जो संस्थान हैं अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं वो प्रॉफिट तो कोई कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो घाटा ही इनको ला करके दे रहे हैं। पूरे के पूरे इनको जो है वो 450 मिलियन का घाटा हो गया है। इतना अगर हम देखेंगे तो शायद इनके प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में नहीं रखा होगा, जितना एक इनका बड़ा नेता या बड़ा फौज का ऑफिसर 2024 भर में कमा नहीं पाया, उससे ज़्यादा लॉस यहाँ पर हो गया है पाकिस्तान का। अच्छा क्यों ना हो, आखिर हर चीज़ में तो बवाल काटना है, हर चीज़ में तो ऐसी चीज़ें करनी, वहाँ जाके बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे, मर्द मोमिन बनेंगे, बांग्लादेश की मदद करेंगे। अरे खुद देखो क्या भूखे नंगे हो, खुद की जेब में पैसा नहीं, दूसरे को कह रहे हो कि हम आपको जो है वो जुहू बीच घुमाएंगे। खैर बांग्लादेश भी इनसे पूरी 2 कदम आगे निकलेगा। खैर जो भिखारी को अपना बैंक समझ ले, जो फूकी हुई कारतूस से हमला करे, उसका क्या ही होगा। 2024 मुआशी एतबार से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम रहा है। जब ये साल शुरू हुआ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जा रही थी, फिर IMF ने बेल आउट पैकेज दिया, इस खतरे को टाल दिया, लेकिन इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए हुकूमत को मालियाती इदारे की कड़ी शराइत माननी पड़ी और आवाम को टैक्सेस का कड़वा घूंट पीना पड़ा। मई 2023 में पाकिस्तान में अफरात ज़र यानी कीमतों में जो इजाफे की शरह थी 38% थी, नवंबर तक सिंगल डिजिट पर आ गई है। और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वेबसाइट के मुताबिक साल 2024 के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर था, जो दिसंबर में बढ़कर 1,18,000 से ज़ायद पॉइंट्स की हद को छू गया था। ब्लूमबर्ग का भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। और कराची में मसला एक नहीं है। सर्दी का आगाज होते ही कराची के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर मजीद कम हो चुका है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नॉर्थ नाज़िबाबाद से मरियम हसन से। मरियम बताइए क्या सूरत हाल देख रही हैं? में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। खुसूसन सुबह और शाम के औकात में घरेलू अमूर अंजाम देने वाली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गैस दस्तयाब नहीं होती है। और उसके साथ साथ चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 24 घंटे ही सुई गैस जो है वो दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता शहर के चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। खातून खाना हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है और आपके यहाँ गैस लोड शेडिंग के टाइमिंग्स क्या हैं? यहाँ तो गैस आती ही नहीं है, और आती है तो फिर यही रहता है कि जल्दी जल्दी अपना काम कर लो। अब अभी भी देखें गैस नहीं आ रही, जला के दिखा सकती हूँ मैं आप लोगों को, ये गैस बिल्कुल भी नहीं है। पिछले माली साल के 6 माह में 15 सरकारी कंपनियों के खसारे की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। सरकार मलकती इदारों में 405 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। वज़ारत खजाना के मरकजी मॉनिटरिंग यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी है। SOE सेक्टर में वसी पैमाने पर नाअहली ऑपरेशनल मसाइल वजह करार दिए जा रहे हैं। 2014 से अब तक नुकसान 5,900 अरब तक पहुँच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी में सबसे ज़्यादा नुकसान का इंकशाफ हुआ है, जबकि NH को सबसे ज़्यादा 151 अरब 30 करोड़ का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कैस्को को 56 अरब 20 करोड़ और PIA को 51 अरब 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक चीज़ अगर ओवरऑल हम बात करें तो मेरे ख्याल में, मैंने आपको पहले भी कहा कि करप्शन ऐसा नासूर है जो कि शायद पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट और हर जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। और ओवरऑल देखा जाए जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है वो खुद करप्शन को प्रमोट करता है, और फिर आपके जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं
वो सूबा भी उनसे अलग नहीं है और तहरीक इंसाफ के पॉलिटिशियंस भी अलग नहीं है। क्योंकि हमने पीछे देखा जो शकील खान थे MPA, उन्होंने जाके बाकायदा मिनिस्टर थे, उन्होंने बानी PTI से जो है शिकायत की कि यहाँ पे करप्शन हो रही है और चीफ मिनिस्टर को जो है वो बाकायदा उनके खिलाफ लेना पड़ा और उनको जो है उनके ओहदे से हटाया गया। तो जी नाज़रीन, देखा जैसे हम बात कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी की हवाले से, और आपने देखा कि लोगों को ज़्यादातर शिकायत यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है जो बहुत ज़्यादा कमी है इस शहर में, और लोगों को जो बसों में भी अगर सफ़र करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ख्वारी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जब सुबह सुबह के वक्त आप बस स्टॉप पर जाएँ तो वहाँ ख़वातीन की तादाद ज़्यादा नज़र आती है। जो ये मोटरसाइकिल बाकायदा तौर पर अब चला रही हैं, अपने काम कर रही हैं, अपनी नौकरियों पर जा रही हैं, अपने बच्चों के हवाले से अगर कुछ काम है, उनको स्कूल छोड़ना वगैरह, वो सब कर रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Pakistan is facing its worst economic crisis. Not since 1974 has Pakistan seen such a high rate of inflation. खबर है पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान कई सालों से, बल्कि अगर कह दे कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मुख्तलिफ क्राइसिस का शिकार रहा है, और इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस मेरे ख्याल टॉप पे है, टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इसके हवाले से पाकिस्तान अक्सर अमेरिका से, IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, चीन और UAE वगैरह से पैसे, चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। यार ऐसे बात बड़ी, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं, हम मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे। वैसे तो हम किसी से भी वैसे ले लेते हैं, कर्ज ही लेना है, ऐसा नहीं है। बेल आउट पैकेज हम IMF से भी लेते हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती है उनकी। अभी जो मैं बात करूं तो एक तो कितनी इंपॉर्टेंस है, $700 अरब उनके पास। मैं अक्सर शोज में बताता रहता हूं कि ये उनके पास रिजर्व्स हैं, और वो बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। बांग्लादेश को उन्होंने हेल्प किया है, श्रीलंका को किया है, अफगानिस्तान को किया है, वेस्ट अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल एड दी है, और वो भी बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े इजी किस्म की कंडीशंस के ऊपर, और उसके ऊपर समझते हैं कि अगर TTP को उन्होंने, तालिबान ने रोका, तो TTP जो है वो इस्लामिक IS जो है उसके साथ ना, दाइश के साथ ना मिल जाए, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, हार्डलाइनर्स हैं। दाइश जो है वो तालिबान के खिलाफ है, अफगान तालिबान के खिलाफ है। वो तो वहाँ अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है, वो नहीं बात माने, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको TTP को नाराज़ कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इसके बाय द वे अब एक आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरीज बेस्ड इन पाकिस्तान, उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही दोवल की डॉक्ट्रिन है। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स है कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर है गल है, असी फिर तालिबान के भी लीडर्स चुनने, चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा, सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। खुद की जेब में पैसा ना हो और दूसरों को बोलें कि अरे तुम आश्वस्त रहो, हम हैं तुम्हारे पीछे, ये हुनर है। और ऐसा हुनर जो है वो पाकिस्तान में, या पाकिस्तान जैसे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन्हीं में ये देखा जा सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई, बाकी जो लोग हैं वो शर्म से डूब जाएंगे इतनी बात करने से पहले। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की स्थिति क्या हुई। पाकिस्तान में इतने सारे रिसोर्सेज खोल लिया। PIA की आप बात कर लो, PIA सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में था जब भी वो था मुस्लिम उम्मा की वजह से, अरब्स की वजह से। आपको पता है कराची एयरपोर्ट कभी दुबई एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करता था, वहाँ से ज़्यादा जो है फ्लाइट उड़ती थी। पूरा का पूरा एक तरीके से आप कह लो कि जो गल्फ़ है, गल्फ़ के लिए एक ज़माने तक सबसे बड़ा कोई एयरलाइन थी तो उनके लिए पाकिस्तानी एयरलाइन हुआ करती थी। ये सब तो उनकी अपनी एयरलाइंस बाद में आई हैं और इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले गई हैं। ये पूरी डे वन से ही इन्होंने कभी भी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। आज इसके भरोसे, कल उसके भरोसे। सऊदी ये कि गल्फ़ वाले हमको इसलिए पैसा दे देंगे क्योंकि जी हम मुसलमान हैं, वेस्ट वाले हमको इसलिए पैसा दे देंगे क्योंकि उनको चीन से, भारत से लड़ना है, चाइना हमको इसलिए पैसा दे देगा क्योंकि भारत से लड़ना है। सिर्फ और सिर्फ यही एक आइडियोलॉजी
तालिबान हमें क्यों सपोर्ट कर देगा, क्योंकि जी वो भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, कश्मीर फतेह करवा के हमको दे देगा वो, तो हमारे लिए आएगा वो। ये बचकाना बिहेवियर जो है हमेशा से इनका रहा है। अभी भी अगर आप देखो ना तो कोई रिवाइवल नहीं है पाकिस्तान का। रिवाइवल होगा कैसे? इनका जो फॉरेन इन्वेस्टर था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, वो सब खत्म हो रहा है, वो नया आ नहीं रहा है। इनके यहाँ पे टूरिस्ट आना नहीं चाहता, टूरिस्ट आता है तो ये इनको लूट मार कर लेते हैं। कोई भी इनके देश में जाना सेफ नहीं समझता है। इनके अपने जो अशराफियाँ हैं, जिनकी अपने देश की एलीट है, वो सब या तो भाग चुकी है या तो अपने बीवी बच्चों को बाहर भेज चुकी है। सिर्फ मेन आदमी यहाँ पे है, वो भी 10-15 साल में भाग जाएगा बाहर। तो यहाँ से क्या ही बनेगा? जॉब्स तो कोई जनरेट करने वाला है ही नहीं।